अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से 5 काम है जिसके बगैर निकाह अधूरा होता है? वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर मुसलमान को, नहीं तो आपका निकाह नहीं माना जाएगा। तो ये 5 काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो कौन से 5 काम है जो आपको करना हर हालत में ज़रूरी होता है, हर मुसलमान को, अगर आप निकाह करने जा रहे हैं तो। सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है आपको, जब आप जिससे भी निकाह करने जा रहे हैं तो वो लड़की या लड़का जो है वो बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बालिग नहीं तो निकाह नहीं माना जाता है ना। ये नहीं कि किसी भी उम्र में आप निकाह कर लें, नहीं, लड़का और लड़की का बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी निकाह माना जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है लड़का और लड़की की इजाज़त। देखिए, कोई भी काम है वो ज़बरदस्ती नहीं होता, इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता इसकी कि भाई हम किसी भी लड़की या लड़के का निकाह ज़बरदस्ती करा दें, ऐसा नहीं कहता इस्लाम। इस्लाम ये कहता है लड़की की और लड़के की दोनों की इजाज़त होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लड़की को ज़बरदस्ती निकाह के लिए उसको ज़बरदस्ती करी जा रही है, लड़के को करी जा रही, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो निकाह नहीं माना जाएगा, वो निकाह कबूल नहीं होगा। वो भले ही मुँह से बोल दे कबूल है, पर दिल से नहीं है तो बेकार है। तो जब भी आप निकाह करने जाएँ, लड़का या लड़की एक दूसरे से सवाल करे कि क्या उनकी मर्ज़ी से हो रहा है निकाह, कहीं घर वाले ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो निकाह नहीं होगा, है ना। लड़की से खासकर सवाल करें, क्योंकि लड़कियों पे आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लड़कों से भी सवाल कर सकते हैं, लड़की कर सकती है लड़के से सवाल कि भाई आपकी इजाज़त है, आपकी मर्ज़ी है या नहीं है। और लड़का भी उसी तरह से लड़की से इजाज़त ले सकता है कि भाई आपकी मर्ज़ी है या नहीं है, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक लड़का और लड़की की इजाज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी कौन सी चीज़ है? देखिए, तीसरी कौन सी चीज़ है, वो है गवाह। गवाह, वकील या माँ बाप की इजाज़त, ये 3 चीज़ें भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, है ना, और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो निकाह है वो आपकी ही मर्ज़ी से हो रहा है, आपकी माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए, हर नेक काम में और हर अच्छे काम में माँ बाप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से माँ बाप की दुआएँ ज़रूरी होती हैं, उस तरह से माँ बाप की काम या माँ बाप की इजाज़त भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप निकाह करने जा रहे हैं तो माँ बाप की इजाज़त ज़रूर लें, या माँ बाप को साथ में ही रखें। अगर आपके माँ बाप नहीं मानते और आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो देखिए, अगर वो इस वजह से नहीं मान रहे कि आप गैर मज़हब में शादी कर रहे हैं, तो उनको आपको मनाना चाहिए और आप ना करें गैर मज़हब में शादी, है ना। अपने माँ बाप के बारे में सोचें, उनकी इज़्ज़त के बारे में भी सोचें। दूसरी चीज़ ये, आपकी लड़की या लड़का मज़हब का ही है, कमाता भी है, अच्छा है, थोड़ा सा ये है कि 19-20 का फ़र्क है, कुछ लोग पठान, कुछ शेख ऐसे होते हैं, तो कोई बात नहीं, चल जाता है। फिर भी अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि कम कमाता है लड़का, या फिर जो है घर नहीं है उसका, तो ये बात गलत है, तो कोई बात नहीं, नहीं भी लेंगे इजाज़त तो चल जाएगा। पर हाँ, सब कुछ गड़बड़ है कुछ, तो फिर माँ बाप की इजाज़त लेना ज़रूरी है। माँ बाप की इजाज़त के बगैर आप कोई भी काम ना करें। और गवाहों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप निकाह करने जा रहे हैं और कोई गवाह नहीं, तो निकाह नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि लड़का लड़की आपस में बैठ के निकाह कर लें, ऐसा भी नहीं होता। इस्लाम इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता। तो क्या होना ज़रूरी है? गवाह होना ज़रूरी है। गवाह हो गए, माँ बाप की इजाज़त हो गई, और वकील या गवाह सेम ही होते हैं, तो वो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है महर, है ना। महर जो होता है वो लड़के वाले की तरफ से होता है। वो जितना भी दे सकता है लड़का, है ना, जितनी उसकी मतलब हस्ती है, जितना बेचारा कर सकता है वो दे सकता है, उतना ही वो दे पाएगा। तो ये महर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि वो पैसा ही हो, गोल्ड भी हो सकता है। तो महर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिस तरह से मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दो। कुछ लोग गोल्ड दे देते हैं, अपने हिसाब से कुछ और देना चाहें, कुछ फ़ोन गिफ्ट कर देते हैं, किसी ने सोने की अंगूठी दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब निकाह होता है, तो महर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो करना ज़रूरी होती हैं निकाह से पहले, नहीं तो निकाह नहीं माना जाता है। जैसे लड़का लड़की का बालिग होना, लड़का लड़की की इजाज़त होना, माँ बाप की इजाज़त होना, माँ बाप के अलावा जो होते हैं गवाह होते हैं, उनकी इजाज़त, मतलब गवाह होना ज़रूरी है। उसके बाद हक महर जो होता है वो लेना, मतलब लड़के की तरफ से होता है, वो लड़की को दिया जाता है तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर महर नहीं है तब भी निकाह नहीं होता, चाहे आप जितना भी दे सके। जिस तरह से मैंने कहा, जितनी भी आपकी हस्ती है उस हिसाब से आप देंगे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये नहीं है जिस तरह से मैंने बताया, ये खुद आपस में निकाह पढ़ लें, वो निकाह नहीं माना जाता। जैसे मौलाना आते हैं, वो अच्छे से निकाह पढ़ाते हैं, मौलाना का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि इंसान, लड़का लड़की ने खुद अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया और अपनी मर्ज़ी से ही खुद ही मौलाना बन गए, खुद ही कह दिया कबूले कबूले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 लोगों को बिठाना पड़ता है, 4 लोगों के बीच में
میں ہوتا ہے نکاح، گواہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ سب چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری اگر آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، نہ لڑکی کی طرف سے نہ ہی لڑکی کی طرف سے، ان سب لوگوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔